हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, सम फंक्शन कहाँ मिलता है? वेयर विल यू फाइंड सम फंक्शन? जो सम फंक्शन होता है, सम फार्मूला होता है, वो आपका कहाँ पे मिलता है? तो फंक्शन टूल में भी होता है और आपका फार्मूला बार में भी होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन सही होगा वो आपका बोथ है, यानी कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज अ मेमोरी कार्ड? जो मेमोरी कार्ड है किस टाइप का स्टोरेज है? तो वो आपका है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब स्थिर मेमोरी। जैसे जो मेमोरी कार्ड होता है, जब भी उसमें कोई डेटा हम सेव करते हैं तो वो परमानेंट के लिए सेव रहता है। तो जो परमानेंट हमको डेटा सेव करना होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन, MMID में कितने डिजिट्स होते हैं? तो यहाँ पे आपके 7 डिजिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड ऑप्शन लाइक लाइन, कर्व एंड हॉरिजॉन्टल? तो ये जो सारे आपके चीज़ें क्रिएट करते हैं आप, तो वो सब किस में मिलती हैं आपको? शेप में। तो जब शेप के ऑप्शन में जाएंगे तो लाइन, कर्व और ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पे राइटर में हम गए, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट में गए और इंसर्ट में आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? शेप। शेप में लाइन, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो जो आपको यहाँ पे शेप क्रिएट करना हो उसको हम क्या करते हैं? क्रिएट कर लेते हैं। फ्लो चार्ट डेटा में हमने क्लिक किया और यहाँ पे ये आपका क्रिएट हो गया। अगला क्वेश्चन, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? चार्ट विजार्ड। जो आपका चार्ट इंसर्ट करना होता है तो हम किसके माध्यम से करते हैं? चार्ट विजार्ड के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन सुपर यूज़र डू? जो सुपर यूज़र होता है, यानी कि एक कंप्यूटर में जो कई सारे यूजर्स बने होते हैं उनमें एक एडमिन होता है। तो जो एडमिन होता है वो सुपर यूज़र भी बोल सकते हैं उनको। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है? यूजर्स की सेटिंग को भी चेंज कर सकता है और कंप्यूटर सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, यानी कि बोथ। अगला क्वेश्चन, बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फोरग्राउंड में लाने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है? तो आपका फोरग्राउंड के लिए FG कमांड, और अगर बैकग्राउंड में बोला जाता है तो वहाँ पे BG कमांड यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है? जो स्लाइड होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वो आपकी किस मोड में रहती है? लैंडस्केप में। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है? वो आपका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका पोर्ट्रेट होता है और दूसरा आपका लैंडस्केप होता है। तो जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप, और जिसकी हाइट ज़्यादा होगी और जो विड्थ होगी वो कम होगी तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे जो है, जैसे इम्प्रेस, हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन किए हुए हैं, तो ये जो स्लाइडें आपकी दिख रही हैं यहाँ पे स्लाइड, इसमें ये इसका ओरिएंटेशन क्या है? लैंडस्केप है। और जो इसका ओरिएंटेशन है, इसका डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन है वो आपका क्या है? लैंडस्केप। ऐसा नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि क्या हम इम्प्रेस में स्लाइड जो होती है लैंडस्केप में उसको हम पोर्ट्रेट में कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर जो है आपका डिफ़ॉल्ट पूछा जाता है तो लैंडस्केप डिफ़ॉल्ट में रहता ही है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज देयर इन स्क्रॉल बटन? जो स्क्रॉल बटन होती है उनमें उनको हम क्या बोलते हैं, या इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? जैसे अप एंड डाउन उनको नहीं बोलते हैं, राइट और लेफ्ट इसको नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जैसे यहाँ पे हमने कैल्क ओपन किया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो यहाँ पे जो ये स्क्रॉल है इसको बोलते हैं हम स्क्रॉलिंग। तो ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल है और ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है। तो इसको अप डाउन या राइट लेफ्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग इसको बोलेंगे। और जो आपका ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग है, ये पेज को अप एंड डाउन करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉलिंग, और लेफ्ट और राइट में करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन 10th, किस ऐप के इस्तेमाल ग्राहकों के बैंक खाते से सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है? जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि जो ये आपका भीम UPI होता है या भीम एप्लीकेशन होता है,
या आपका फ़ोनपे है, पेटीएम है, तो इन सब के माध्यम से हम डायरेक्टली यूज़र्स के अकाउंट में पैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें कोई संदिग्ध कार्य को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका कौन होता है? स्पाईवेयर, ब्लॉकर। 12th क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर का बैकअप आप किसी और कंप्यूटर में लेते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ पे इफेक्ट डालेगा? तो वो आपकी किस पे इफेक्ट पड़ेगा? सिक्योरिटी पे। अगला क्वेश्चन 13, व्हाट डज डेटा इंक्रिप्शन इंश्योर? जो डेटा इंक्रिप्शन होता है वो किसको इंश्योर करता है? तो आपकी सिक्योरिटी को। यानी कि जब भी कोई डेटा हम जो है भेजते हैं ऑनलाइन तो उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप में लिखा होता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन, यानी कि जो आप मैसेज भेज रहे हो या तो आपके पास वो दिख रहा है या तो जिसको आपने भेजा हुआ है उसको मैसेज दिखेगा। बीच में इमीडिएटर या हैकर जो होते हैं उनको आपका ये मैसेज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया। इनक्रिप्ट करने का मतलब है किसी अदर लैंग्वेज में उसको चेंज कर दिया गया है। तो ये आपकी सिक्योरिटी को क्या करता है? इंश्योर करके रखता है डेटा इनक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन, हाउ मच बिट इज मैक एड्रेस? मैक एड्रेस कि कितने बिट का होता है? तो आपका होता है 48 बिट का। तो यहाँ पे जो है मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये कितने बिट का होता है? 48 बिट का। अगला क्वेश्चन, हाउ मच बिट इज IPv6? जो IPv6 होता है वो आपका कितने बिट का होता है? तो 128 बिट का होता है। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बिट कितने का होता है, तो वहाँ पे आप 128 टिक करेंगे। और अगर पूछा जाता है बाइट कितने का होता है तो वहाँ पे आप क्या टिक करेंगे? 16 बाइट का। तो जो IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें दो पार्ट होते हैं आपके, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। तो जो IPv6 है उसका आपने देख ही लिया, 128 बिट और 16 बाइट। और जो आपका IPv4 होता है वो 32 बिट का होता है और कितने बाइट का होता है? तो वो 4 बाइट का होता है। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क कौन सी मेमोरी के अंतर्गत आता है? तो वो आपका एक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जैसे सेकेंडरी और एक्सिलरी मेमोरी को हम जो है परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपका क्या होगा? बी एंड डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, वी कैन चेंज यूज़र आईडी इन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस में आप ईमेल आईडी के जो यूज़र आईडी होती है, ईमेल एड्रेस होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो कभी नहीं चेंज कर सकते। एक बार जो ईमेल आईडी आपकी बन गई तो वो हमेशा के लिए वही रहेगी, या तो आप नया ईमेल आईडी क्रिएट करिए। अगला क्वेश्चन, हुज पार्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर? इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का है? तो यहाँ पे किस कंपनी का इंटरनेट एक्सप्लोरर? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। जो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हो उसमें जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो क्या होता है? आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। अगला क्वेश्चन, हुज पार्ट इज हॉटमेल? हॉटमेल किस कंपनी का है? तो वो आपका किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट। ये हॉटमेल क्या है? एक तरीके से जैसे हम जीमेल यूज़ करते हैं तो ईमेल की सर्विसेज हैं, तो इसी तरीके से हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, ये सब क्या है? आपके ईमेल सर्विसेज हैं जो अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड क्या होता है? तो डेबिट कार्ड आपका जो है प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक से बना होता है और ATM में यूज़ किया जाता है। और आपका जो है मनी, अगर हमको मनी की आवश्यकता होती है तो डेबिट कार्ड के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा आपका? 4th, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रोजन? ट्रोजन क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। और एंटीवायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकता है उसको बोलते हैं हम एंटीवायरस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो भी एप्लीकेशंस हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए गए होते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम C++, जावा, डेटाबेस, ये सब सारे क्या होते हैं? आपके हाई लेवल प्रोग्राम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, माउस में कितने बटन होते हैं? तो जो माउस होती है, माउस में 3 बटनें होती है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और तीसरा क्या होता है? स्क्रॉल बटन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन टिक हो जाएगा और आपका तीसरा ऑप्शन, यानी कि 4th ऑप्शन सही है, A एंड C बोथ। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रोज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें कितनी रोज होती हैं? तो यहाँ पे कितनी रो होती हैं आपकी? 10,48,000
576, ये इतनी आपकी रो होती हैं और कितने कॉलम होते हैं, वो आपके 1024 कॉलम होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं, तो जो फर्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कॉलम आपके ABCD इस तरीके से दिए हैं और जो रो दी गई है वो आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से दी गई हैं। तो जब हम लास्ट में हमको जाना हो लास्ट वाले सेल पे, तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ राइट की जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो सबसे लास्ट वाली रो है वो कितनी है, 10,48,506। तो ये लास्ट वाली आपकी क्या है, रो है। और इसी के साथ अगर हम कंट्रोल के साथ राइट प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ABCD में दिया है, कंट्रोल के साथ राइट प्रेस किया हमने, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम है वो क्या है, AMJ। जो लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या है, AMJ, और लास्ट वाली रो जो है वो आपकी क्या है, 10,48,576। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करके अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि कितने कॉलम हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए हमने इक्वल टू, जो खाली सेलें होती हैं उनको काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फार्मूला यूज होता है, तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक में जैसे हमने यहाँ पे 4 सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है जब हम इनका चेक करके देखेंगे तो कितना आ रहा है, 4। तो काउंट ब्लैंक अगर हम यहाँ पे कोई भी डेटा पुट कर देते हैं, 5 जैसे हमने कर दिया, तो यहाँ पे एक आपकी सेल काउंट में नहीं आएगी क्योंकि उसमें वो सेल आपकी खाली नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक में जैसे हमने दे दिया यहाँ पे A1 और यहाँ पे हमने दे दिया AMJ जो लास्ट वाला आपका कॉलम है, और यहाँ पे जो है AMJ1, यानी कि फर्स्ट सेल से लेके AMJ1 मतलब पहली रो का जो पूरा होगा वो कितना आएगा, 1024। तो काउंट ब्लैंक से हमने जब काउंट किया कि आपके कितने कॉलम हैं, तो वो कितने आ रहे हैं, 1024 यानी कि 1024। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि आपसे पूछा गया कि रो कितने हैं, तो आपके ये इतनी रो होती हैं, और अगर आपसे कॉलम पूछा जाए तो 1024 कॉलम होते हैं। और ये जो 16,384 दिया है ये आपका MS एक्सेल में कॉलम होता है। अगला वर्ड काउंट ऑप्शन कहाँ होता है, तो वर्ड काउंट ऑप्शन ना तो आपका स्टैंडर्ड बार पे होता है, टूल बार पे, ना आपका टास्क बार में होता है, कहाँ पे होता है, स्टेटस बार में होता है। यानी कि यहाँ पे जो आपका 4th ऑप्शन दिया गया ये रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, स्टेटस बार। यहाँ पे जैसे हम ओपन किए हुए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका स्टेटस बार कहाँ पे होता है, तो ये नीचे वाली जो लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में पेज आपका करंट पेज दिखाता है और जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस होते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। इसके बगल में ही देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 0 वर्ड्स एंड 0 करेक्टर। इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या पे यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट में वर्ड्स कितने हैं वो आपका यहाँ पे दिखाएगा। करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेसेस, मतलब करेक्टर के साथ जो स्पेस आपके रहते हैं, स्पेस के साथ कितने करेक्टर हैं, और विदाउट स्पेस के साथ कितने करेक्टर हैं, वो आपको यहाँ पे वर्ड काउंट में देखने को मिलेगा। ये तीनों ऑप्शन आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वर्ड काउंट ऑप्शन में क्या नहीं होता है। तो वर्ड्स होते हैं और जो आपके करेक्टर स्पेस के साथ भी काउंट किए जाते हैं और विदाउट स्पेस के साथ काउंट किए जाते हैं। तो इन तीनों में से एक जो है अलग से ऑप्शन आप पूछा जाएगा तो वो आपका नहीं होगा, जो वो ऑप्शन टिक कर देंगे। तो स्टेटस बार में ये वर्ड काउंट ऑप्शन आपका होता है। और जो स्टैंडर्ड टूल बार है, जैसे यहाँ पे हम व्यू में गए और टूल बार में यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार दोनों टिक है। तो ये जो आपका फॉन्ट नेम है और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब सारी चीज़ें करने के लिए हैं, तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। और ऊपर आप देख पा रहे होंगे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, और ये सारी चीज़ें जो आपके चार्ट इंसर्ट करना या इमेज को इंसर्ट करना, तो ये सब आप किसके माध्यम से कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के माध्यम से। तो यहाँ पे जैसे हम व्यू में गए और यहाँ से हमने क्या कर दिया, टूल बार में जाके स्टैंडर्ड टूल बार को हमने हटा दिया। तो यहाँ पे जो न्यू, सेव है और ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा था ऊपर, वो स्टैंडर्ड टूल बार हट गया। फिर से लाना हो तो टूल बार में जाके स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फिर से ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है और नीचे ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो इन दोनों में आपका वर्ड काउंट ऑप्शन कहीं पे नहीं दिया गया। कहाँ दिया गया है, स्टेटस बार में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, वेयर इज मर्ज ऑप्शन फाउंड। मर्ज ऑप्शन कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे मेल मर्ज की बात नहीं की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, मर्ज ऑप्शन की। तो मर्ज ऑप्शन जो होता है वो आपका कैल्क में या MS एक्सेल में यूज़ किया जाता है। जो सेलें होती हैं उनको मर्ज करने के लिए।
फॉर्मेट ऑप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे हम कैल्क ओपन करते हैं तो कैल्क में जैसे ये आपका जो है 2 सेल है तो दो सेलों को हमको क्या करना है, मर्ज करना है। तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में, और यहाँ पे आपको सेल में जब जाएंगे मर्ज सेल में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या मर्ज करना है आपको, मर्ज सेल। तो मर्ज सेल करने से क्या होगा, ये आपकी जो सेल है वो मर्ज हो जाएगी, दोनों एक में हो जाएगी। अगला 26 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में रिसेंट डेट की शॉर्टकट की क्या है। तो रिसेंट डेट अगर आपको इंसर्ट करना है अपने कैल्क में या लिब्रे ऑफिस में तो क्या होती है उसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू बिफोर कट कॉपी। कट या कॉपी करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्टली हम ना तो पेस्ट करेंगे ना बोल्ड करेंगे, उसको क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन 28, व्हेन वाज आरटीजीएस स्टार्टेड। आरटीजीएस कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका मार्च 2004 में स्टार्ट किया गया था। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डक डक गो। जो डक डक गो है वो क्या है, तो ये आपका क्या होता है, सर्च इंजन होता है। ना तो ये वेब ब्राउज़र है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये आपका क्या होता है, सर्च इंजन। जैसे हम लोग गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है जो आपका वेब ब्राउज़र पे रन करता है। तो इसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन था वो पहला क्या था, MSN.com। जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते थे पहले तो वहाँ पे MSN.com की वेबसाइट ओपन होकर आती थी, तो उसको हम बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अब अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे बिंग का आता है सर्च इंजन, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो है यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। अगला क्वेश्चन, पासमैन वाज इन्वेंटेड इन 1980। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड का डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है। तो जो आपके प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, अगर आपने कुछ भी उसमें डिज़ाइन नहीं किया हुआ है तो अगर आप उसको सेव करोगे तो वो 0 GB या KB की रहती है। कहने का मतलब उसकी कोई साइज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 32, व्हाट डज द टर्म गीगो रिफर्स टू। यानी कि गीगो का क्या किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है उससे संबंधित है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला क्वेश्चन, लाइव वीडियो स्ट्रीम किससे कर सकते हैं। तो वो आपका किसके माध्यम से किया जाता है। जैसे ट्विटर में तो आपका लाइव स्ट्रीमिंग होता नहीं है। अमेज़न क्या है, अमेज़न आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। फेसबुक क्या है, फेसबुक आपका एक सोशल साइट है जिसमें हम ऑनलाइन जो है लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, और इसको हम बोलते हैं वॉच। जो फेसबुक में हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वॉच। अगला क्वेश्चन, किसी फाइल को डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए का प्रयोग करते हैं ताकि वह फाइल रिसाइकिल बिन में ना स्टोर हो। तो अगर आपको डायरेक्टली फाइल को परमानेंट डिलीट कर देना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस डेल। जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट की प्रेस करोगे तो वो परमानेंट के लिए फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी, और अगर आप डिलीट करते हो तो वहाँ पे रिसाइकिल बिन में आपकी फाइल स्टोर रहती है जब तक आप परमानेंट डिलीट नहीं कर देते हो। अगला क्वेश्चन, अलीबाबा वेबसाइट के ऑनर का नाम क्या है। तो यहाँ पे जैकमा है। जो अलीबाबा ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके ऑनर कौन है, जैकमा। अगला क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट कैन। अगला क्वेश्चन, कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है। तो वो कमेंट आपको इंसर्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कमेंट लगाना है, तो इंसर्ट ऑप्शन या इंसर्ट मेनू में ही मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, इंसर्ट। जैसे यहाँ पे जो है कमेंट यूज़ करना है तो हम इंसर्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, और इसका जो है शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। अगला जो फॉर्मूला है इक्वल टू सेलिंग 97 और कॉमा 7, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो नन ऑफ द एबव। यानी कि जो ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे इसकी वजह से एरर फॉर्मूले में आएगी। जैसे यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या, इक्वल टू सेलिंग हमने लिखा -97,7। यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका माइनस लगा हुआ है, और जो सेलिंग फार्मूला होता है वो
जो सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया होता है, तो उस सिग्निफिकेंस के मल्टीपल में जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो आपकी यहाँ पे आती है। जैसे अगर हम यही माइनस यहाँ पे हटा दें तो आपका जब एंटर करेंगे तो क्या आ रहा है 98। 98 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो 7 के मल्टीपल में अगर हम देखेंगे तो 14 टाइम जो है आपका क्या पड़ेगा यहाँ पे 98 आएगा। जैसे हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर हम 4 की बात करें, अगर हम 4 लेंगे जो नंबर है आपका, अगर हम 7 के मल्टीपल में देखेंगे तो जो हाईएस्ट 4 से हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा 7 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 10 लिखते हैं तो 10 जो है आपका, अगर हम 7 के मल्टीपल में देखेंगे तो पहला 7 होगा, दूसरा 14 होगा, फिर अगला 21 होगा। तो 7 के मल्टीपल में जो 10 से ग्रेटर वैल्यू होगी वही हम क्या करेंगे यहाँ पे सेलिंग में निकाला जाता है। जैसे 7 के मल्टीपल में जो 10 की वैल्यू है वो क्या होगी, तो यहाँ पे 14 होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 14 आएगा। अगला क्वेश्चन 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट का प्रयोग हम किसके द्वारा करते हैं, तो ऐड इफेक्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं मोशन इफेक्ट अपने स्लाइड में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 40, पास्कल का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किसने किया था, यानी कि सबसे पहले प्रेजेंट करने वाले जो पास्कल के थे वो कौन थे, ब्लेज पास्कल। अगला क्वेश्चन 41, व्हाट डज पी मीन्स इन यूपीआई। यूपीआई में पी का मतलब क्या है, तो पहली बात तो आपको यूपीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका जो ऑप्शन आपका टिक होगा वो क्या होगा पेमेंट, यानी कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पी का फुल फॉर्म क्या यहाँ पे लिया जाएगा पेमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 5 लाख बाई आरटीजीएस। अगर हम आरटीजीएस में 5 लाख से ज़्यादा या 5 लाख तक के हम ट्रांजेक्शन चार्ज क्या लगेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा 25 प्लस जीएसटी, ये आपका आरटीजीएस का ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। तो यहाँ पे आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या बताया था अभी हमने, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये कब किस सन में आया था, तो 2004 में इसको लाया गया था। अगला 43 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईवीआर। आईवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ये आपका आईवीआर का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ मैक। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था कि जब मैक कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का होता है, और जो मैक होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन 45 में व्हिच इज मोस्ट डिलेड रिंग टोपोलॉजी, जो सबसे विलंबित टोपोलॉजी थी वो आपकी कौन सी थी, रिंग टोपोलॉजी। जो आपकी टोपोलॉजी है वो 5 टोपोलॉजी होती हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, और लास्ट आपका क्या है ट्री टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूशन वेयर नॉट पायोनियर्ड इन एआई रिसर्च। तो ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा था, आपका हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा था एआई रिसर्च। अगला जो क्वेश्चन है 47, प्रोग्राम जो ब्राउजर के साथ काम शुरू करता है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, एड ऑन। जैसे कोई चीज़ें हमको ब्राउजर के साथ शुरू करनी होती हैं तो उसको हमको सेटिंग में जाके ऐड ऑन करना पड़ता है। वन दैट डज नॉट डुप्लीकेट इटसेल्फ, यहाँ पे जो खुद से डुप्लीकेट कॉपी कौन नहीं बनाता है, तो वो कौन नहीं बनाता है, स्पाईवेयर। जैसे आपका जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये अपनी डुप्लीकेट फाइल को क्रिएट करता जाता है लगातार, तो और यहाँ पे जो आपका रैंसमवेयर होता है ये भी खुद की फाइल को क्रिएट करता जाता है। जैसे जब भी हम कभी कंप्यूटर से कोई गलत फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपके ब्राउज़र पे अपने आप ही ओपन होने लगती है। तो अपने आप ही ओपन होने का मतलब है कि जब वो वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है तो वो डुप्लीकेट फाइल को अपने आप ही वो बनाने लगता है। तो ट्रोजन हॉर्स और जो आपका ये रैंसमवेयर है ये दोनों आपके क्या होते हैं, डुप्लीकेट कॉपी खुद से क्रिएट करने लगते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि आपका कौन सा डज नॉट डुप्लीकेट इटसेल्फ, मतलब कौन डुप्लीकेट कॉपी आपका खुद से नहीं बनाता है, तो वो आपका है स्पाईवेयर। ये भी आपका क्या है, एक तरीके से वायरस ही है, लेकिन ये डुप्लीकेट फाइल अपनी क्रिएट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 49, लैन वैन नेटवर्क इज ऑफ व्हिच जनरेशन। जो लैन वैन है ये आपका किस जनरेशन का नेटवर्क है, तो ये आपका है 4th जनरेशन का नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया। सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सा है, तो वो आपका है फेसबुक।
जैसे सोशल मीडिया हम लोग कई सारे यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम है, फोटो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो ये सब आप जो यूज़ करते हो ये आपके सोशल मीडिया है। इसमें पॉपुलर कौन सा है? तो वो आपका फेसबुक है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक में एक यूज़र सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है। जो फेसबुक में हम लोग पेजेस क्रिएट करते हैं तो कह रहा है कि उसका केवल एक ही एडमिन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है आपका? फॉल्स है। जो जैसे आप लोग व्हाट्सएप में कोई भी ग्रुप बनाते हो तो उसमें जो ग्रुप बना होता है उसका कई सारा एडमिन हो सकता है, मतलब कई सारे लोगों को हम एडमिन बना सकते हैं। वैसे ही आपका जो फेसबुक पेज होता है उसमें एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो फॉल्स है। 52 क्वेश्चन में क्या है? फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए। यानी कि आपके अगर फेसबुक पे कोई ऐसा लिंक आता है कि आप इसको क्लिक करिए आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो इस तरीके से जो संदिग्ध या सस्पिशियस लिंक होते हैं तो उनको हमको क्लिक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि क्लिक करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा? बी, यानी कि फॉल्स होगा। 53 क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर यूजेस पैरेलल कंप्यूटिंग। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके पैरेलल में आपके कंप्यूटर्स बाकी सारे चलते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका? ट्रू है। अगला क्वेश्चन, rm कमांड इज यूज टू क्लियर डायरेक्टरी एंड इट्स सब डायरेक्टरी। यानी कि जो आपका क्लियर कमांड होता है, rm कमांड होता है, उसके माध्यम से हम डायरेक्टरी और उसके अंदर जो सब डायरेक्टरी होती है उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऑप्शन क्या है आपका? ट्रू है। कहने का मतलब जो rm कमांड है उसका नाम ही क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। तो कोई भी डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी उसके अंदर अगर बनी होगी तो rm कमांड के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है? क्लियर किया जा सकता है। अगला 55, हम बिना संदेश लिखे मेल भेज सकते हैं। तो एस, आप बिल्कुल जो है कोई भी मेल क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं बिना आप मैसेजेस लिखे हुए। जैसे आप मेल आईडी डालेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे तो मैसेज ब्लैंक चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 56, वी कैन पुट 2 ट्रांजिशन इन 1 स्लाइड। जो 2 ट्रांजिशन आप एक स्लाइड पे लगा सकते हो, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो स्लाइड होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे जब प्रेजेंटेशन होता है या स्लाइड शो होता है तो एक स्लाइड पे एक ही ट्रांजिशन लगा होता है। जैसे वो राइट साइड से खुलती है या बीच से ऊपर की तरफ खुलती जाती है, तो 2 ट्रांजिशन हम एक ही स्लाइड पे नहीं लगा सकते। अगला 57, टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप कहीं भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है ट्रू है, ये ऑप्शन क्या है आपका? ट्रू है। जैसे यहाँ पे हम इम्प्रेस ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं क्लिक ऐड टू टाइटल, तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो यही पूछ रहा है कि आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट की क्या है? F2। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे हम कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं और कहीं भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो अपने स्लाइड में या राइटर में। अगला क्वेश्चन 59, वी कैन ऑर्गेनाइज चार्ट बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। यानी कि जो संगठन चार्ट होते हैं, डबल क्लिक करके एम्बेडेड संगठन चार्ट को पुनर्गठित कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 60, भारत में 107 बैंक स्विफ्ट से संबंधित हैं। जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे हम लोग किसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो OTP आता है बैंक की तरफ से। जब आप वो OTP डालते हो तो आपकी क्या होती है? पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। तो उसी तरीके से जो फॉरेन में हमको फॉरेन बैंक में कोई भी ट्रांसफ़र करना होता है किसी भारत की बैंक के साथ, तो वहाँ पे स्विफ्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो जब आप वहाँ पे आपको रेफरेंस मिलेगा कि ये आप ट्रांजैक्शन में अपने आईडी यूज़ कीजिए, तब वहाँ पे आप क्या कर पाएंगे? पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे अदर बैंक जो फॉरेन की होती हैं। अगला क्वेश्चन, PS ट्री कमांड चल रही प्रक्रियाओं को एक ट्री के रूप में दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है? ये आपका ट्रू है। PS ट्री का मतलब है कि जैसे एक डायरेक्टरी बनी हुई है, उसके अंदर आपकी सब डायरेक्टरी बनी हुई है और उसके भी अंदर सब डायरेक्टरी बनी है। तो ये इस डायरेक्टरी के अंदर ये कौन सी डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी सारी डायरेक्टरी हैं, तो उसको बोलते हैं हम ट्री। तो ये सारी जो है आपको एक PS ट्री कमांड जब यूज़ करेंगे तो उसमें ट्री टाइप में सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि किस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, CD कमांड इज यूज टू चेंज द करेंट डायरेक्टरी। जो CD कमांड होता है वो करेंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो जी यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका?
ट्रू है, यानी कि cd का फुल फॉर्म ही क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ से हम जो है चेंज डायरेक्टरी का ऑप्शन यूज़ करके, कमांड का यूज़ करके हम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्विक बिलोंग टू C2C टाइप बिजनेस। तो यहाँ पे जो क्विकर है ये एक तरीके से आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि जो है यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ट्रू है, जो 63 का है, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर यहाँ पे व्यवसाय करने से संबंधित क्विकर होता है। जैसे आपका OLX होता है तो उसी टाइप में यहाँ पे जो क्विकर है, तो OLX या क्विकर पे हम क्या करते हैं, कस्टमर टू कस्टमर, वहाँ पे कस्टमर अपना सामान जो बेचना चाहता है वो वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, और उसको जो परचेज़ करना चाहता है वो वहाँ से दोनों से कांटेक्ट करके अपना सामान जो है परचेज़ या सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम C2C, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर के बीच में जो आपकी सेलिंग एंड बाइंग होती है वो होती है आपकी क्विकर एंड OLX के माध्यम से। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। अगला क्या है, 64, मोज़ाइक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। जो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, और उसका नाम क्या था, तो मोज़ाइक। अगला क्वेश्चन, PPP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल के साथ जब आप एंटर प्रेस करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, तो पेज ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है। जैसे ही अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में है और यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, हमने आदित्य CCC सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हम यहाँ पे अगर हम CCC यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर इसके पास हमने कर्सर रखा हुआ है और कंट्रोल के साथ जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन था उसके आगे लिखा वो नेक्स्ट पेज में आ गया है, तो इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। अगला क्वेश्चन 67, ईमेल स्टैंड फॉर, जो ईमेल में ई होता है उसका मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है। जो ईमेल का फुल फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन, जो UPI है आपका वो RBI तकनीक के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये है गलत। क्यों, क्योंकि जो UPI है वो आपका NPCI के माध्यम से विकसित किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो है कौन देखरेख करता है, NPCI। अगला क्वेश्चन, अमेजन सोशल साइट का सटीक उदाहरण है, तो ये आपका रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो अमेजन है वो अमेजन आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, सोशल साइट नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट की कंट्रोल+Z, कंट्रोल+ ये बड़ा वाला ब्रैकेट, अगर इसको यूज़ करते हैं तो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगी, यस बिल्कुल इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पे अगर कंट्रोल के साथ हम छोटा मतलब ये क्लोज ओपन बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी साइज़ कम होगी। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन को हमने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसको हम जब प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बढ़ रही है साइज़, और उसका जो ओपन ब्रैकेट होता है उसको हम जब प्रेस करेंगे तो साइज़ इसकी डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इससे आपकी इंक्रीज़ होगी साइज़ और इससे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगला क्या है, क्वेश्चन 71, अल्टा विस्टा सर्च इंजन का प्रकार नहीं है, तो ये आपका गलत है। जो सर्च इंजन है वो गूगल, याहू, ask.com, अल्टा विस्टा ये सब आपके क्या है, सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन 72, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ 6 एंड 96 होती है, तो यस आपका बिल्कुल सही है। ये जो आपके लिब्रे ऑफिस होते हैं उसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ और मिनिमम फॉन्ट साइज़ कितनी होती है, 6 एंड 96। यहाँ पे जैसे हम जब हम नया लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किए हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉन्ट साइज़ में, यहाँ पे जो सबसे मिनिमम साइज़ है वो आपकी 6 है और जो मैक्सिमम साइज़ है वो कितनी है, 96। और जो इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो लिबरेशन सेरिफ होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी काफ़ी टाइम पूछा गया है कि लिबरेशन सेरिफ या जो आपके लिब्रे ऑफिस यूज़ होता है उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ। अगला क्वेश्चन 73, GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे जो है जो इसका सही नाम है वो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है,
ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जो सही नाम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया होता तो यहाँ पे आपका ट्रू हो जाता। 74 क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ इंटरनेट होता है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ट्रू है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हो गया कि जैसे हम कोई भी फाइल अपनी फ़ोटोज़ अगर सेव करना होता है तो गूगल फ़ोटोज़ पे सेव कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लाउड सर्वर। या जो आपकी गूगल ड्राइव होती है, तो अपनी फाइल को आप गूगल ड्राइव पे सेव करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो फाइल आप सेव कर रहे हो वो क्लाउड सर्वर पे सेव हो रही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरनेट पे फाइल को सेव करना। अगला क्वेश्चन क्या है 75, फेसबुक के खोजकर्ता कौन है, मार्क जगरबर्ग, तो यहाँ पे जो है ट्रू है ऑप्शन आपका। 76 क्वेश्चन में प्रोडक्ट जो फॉर्मूला होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो 5 × 2 जब होगा तो क्या होगा, इसका परिणाम 10 आएगा, तो ये आपका क्या है, ऑप्शन ट्रू है। अगला क्वेश्चन 77, फुल फॉर्म ऑफ BCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये आपका क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन 78, यहाँ पे जैसे दिया गया है प्रोडक्ट जैसे हमने फॉर्मूला बताया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो 50 -7 दिया गया है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -350, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Ctrl+1 जब प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है ये, तो यहाँ पे आपका क्या है, ट्रू है। जब हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं 1, तो यहाँ पे क्या ओपन होता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अगला क्वेश्चन, जब आप किसी मेल को डिलीट करते हैं तब वह ट्रैश में जाकर सेव हो जाती है, तो यस, आपकी जो भी मेल आप डिलीट करते हो वो आपकी कहाँ पे सेव होती है, ट्रैश फोल्डर में। तो ट्रैश फोल्डर में कितने दिनों तक फाइलें आपकी सेव रहती हैं या मैसेजेस सेव रहते हैं, तो 30 डेज़ तक। अगर आप 30 डेज़ के पहले आप उसको रिस्टोर करते हो मैसेज को, तो वो आपका ट्रैश फोल्डर से इनबॉक्स में फिर से चला जाएगा। अगर आप 30 डेज़ तक उस फाइल को या मैसेज को आप नहीं रिस्टोर करते हो, तो वो आपका परमानेंट के लिए डिलीट हो जाता है। तो ये जो आपकी मेल होती है, मेल में ट्रैश फोल्डर का क्या यूज़ होता है, जो भी आप मेल डिलीट करोगे वो आपकी कहाँ पे सेव होगी, ट्रैश फोल्डर में। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका 81, एम बैंकिंग इज़ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल बैंकिंग, तो ये आपका जो फुल फॉर्म होता है एम बैंकिंग का वो क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ट्रू है। जो 82 क्वेश्चन को क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेटिंग मार्क्स को शो करने के लिए Ctrl+F10 यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या है, सही है, यानी कि जो आपका 82 वाला क्वेश्चन है वो ट्रू है। अगला जो 83 क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर आपका जो सेल A1 है उसमें हम A1 × 16% निकालते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज निकाला जा सकता है इस तरीके से, तो यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है। अगला क्वेश्चन 84, UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपका रॉन्ग है। जो UIDAI का फुल फॉर्म है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। UID का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो VR होता है वो वर्चुअल रिस्पॉन्स से होता है, तो यहाँ पे गलत है। VR का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअली रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी होता है, ना कि रिस्पॉन्स होता है। अगला क्वेश्चन, Ctrl+राइट एरो जब प्रेस करते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने के लिए होता है, तो यहाँ पे ट्रू है। जैसे कि अभी हमने जब आपको लास्ट वाला कॉलम और लास्ट वाली रो हम बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या बताया था कि कंट्रोल के साथ राइट जब एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट वाले कॉलम पे पहुँच जाएंगे, और अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो सबसे लास्ट वाली जो आपकी रो होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है अंतिम कॉलम पे जाने के लिए, तो अंतिम कॉलम पे जाने के लिए Ctrl+राइट यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन, टू सेलेक्ट एन एंटायर रो ऑफ अ सेल, तो यहाँ पे जो अगर आपको पूरी रो सेलेक्ट करनी होगी तो Shift+स्पेस बार का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है 87 का आपका ट्रू है। यहाँ पे जैसे हम कैल्क ओपन किए हुए हैं, तो जैसे अगर हम मान लीजिए
यहाँ पे C4 में है, जो सेल है आपकी वो क्या है, C4 है। तो अगर हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं तो क्या हो रहा है, पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जा रही है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, 87 का ट्रू है। अगला क्वेश्चन, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो पाइवट टेबल होती है वो विकल्प डेटा मेनू में मिलता है। तो यस, बिल्कुल आपका जो है जो पाइवट टेबल होती है वो डेटा टेबल में, डेटा मेनू में मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कैल्क ओपन करेंगे तो कैल्क ओपन करने में यहाँ पे जब आप जाएंगे डेटा मेनू में, तो डेटा मेनू में कहाँ मिल रहा है आपको पाइवट टेबल, यहाँ पे। तो डेटा मेनू में ही मिलता है आपका जो पाइवट टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका ट्रू है, 88 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, टू क्लियर द स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन कमांड इज यूज टू लाइनक्स। तो यहाँ पे जो क्लियर स्क्रीन कमांड यूज़ किया जाता है लाइनक्स में, ये आपका गलत है। क्लियर स्क्रीन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, CLS कमांड यूज़ होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, तब वहाँ पे आपका ट्रू होता है। यहाँ पे 89 क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि क्लियर स्क्रीन कमांड नहीं होता है, वहाँ पे क्या कमांड होता है, CLS। अगला क्वेश्चन जो 90 है, UTS का पूरा नाम क्या है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यानी कि UTS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यानी कि ये आपका 90 क्वेश्चन ट्रू है। अगला क्वेश्चन 91, RTGS भुगतान नेटवर्क का रखरखाव RBI करता है। तो यहाँ पे जितनी भी बैंकें हैं आपकी, वो सबका जो देख रेख है वो कौन करता है, तो वो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 92, लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम ज़्यादा करने के लिए स्टेटस बार पर प्रतिशत दिखाई देता है। तो यहाँ पे सही है, जो आपका जूम होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है, स्टेटस बार पे। जैसा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो ये नीचे स्टेटस बार होता है, इसमें आपका जो पेज है वो दिखाई देगा, शीट, और यहाँ पे जितने आपने कॉलम या रो सेलेक्ट किए हुए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे, और यहीं पे आपका जो परसेंटेज बता रहा है वो आपका होता है। तो कभी कभी यहाँ पे पूछा जाता है कि मिनिमम जो जूम प्रतिशत है वो कितना होता है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे मिनिमम कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20%, है ना। और यहाँ पे जब मैक्सिमम हम कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 400%। तो कहने का मतलब 20 मिनिमम होगा और मैक्सिमम कितना होगा आपका 400 होगा। यहाँ पे हम मिनिमम कर दे रहे हैं तो मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, मिनिमम आपका हो गया 20%। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 20 to 400% होगा। अगला क्वेश्चन 93, उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस, आपका जो उबंटू है वो एक तरीके से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये GUI और CUI दोनों बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन 94, TCP/IP इज एसोसिएटेड इज IP, मतलब TCP/IP IP से जुड़ा होता है। तो यस, आपका जो है ट्रू है, किससे जुड़ा होता है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP का क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, AI का लक्ष्य उन प्रणालियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। द गोल ऑफ AI इज टू बिल्ड सिस्टम दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो यहाँ पे जो आपका AI टेक्नोलॉजी होती है वो खुद मतलब बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि वो अपने दिमाग से कोई भी काम करता है। तो वो आपका क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R शॉर्टकट की रूलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन आपका ट्रू है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस R से हम रूलर को हाइड और शो करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है इस तरीके से जो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में, इसको हम क्या बोलते हैं, रूलर। तो जो रूलर है कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा, फिर से प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस R शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन 97, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प फाइल मेनू पर मौजूद होता है। तो लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस में आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है वो फाइल मेनू पे होता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू है। जैसे इम्प्रेस जब हम ओपन करेंगे तो फाइल मेनू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिजिटल सिग्नेचर। फाइल मेनू में गए और यहाँ पे क्या दिया गया है, डिजिटल सिग्नेचर। ये अगला क्वेश्चन क्या है 98 में, AEPS के संदर्भ में BFD में B का मतलब क्या है। तो यहाँ पे B का मतलब क्या होता है, बायोमेट्रिक नहीं, यहाँ पे B का मतलब क्या होता है, बेस्ट। जो इसका फुल फॉर्म है BFD का वो क्या होता है, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। तो यहाँ पे B का मतलब क्या होता है, बेस्ट। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है। BFD का फुल फॉर्म क्या होता है,
बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, अगर यहाँ पे बी का मतलब लिखा होता बेस्ट तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता ट्रू। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये AEPS का फुल फॉर्म होता है। 99 क्वेश्चन क्या है? ईमेल के पासवर्ड को केवल 5 बार बदल सकते हैं, गलत है। ईमेल के पासवर्ड को हम कितने बार भी चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो 100 लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या है? राउंड 1745 -2, तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा? 1700 होगा। यस, यहाँ पे आपका क्या होगा? राउंड सही है। जो राउंड फार्मूला होता है वो राउंड ऑफ, यहाँ पे अगर माइनस लगा होगा तो पॉइंट अगर लगा होगा तो उसके पहले वैल्यू वाले चेंजेस में करता है, और अगर प्लस में दिया होता तो पॉइंट के बाद वाले वैल्यू में चेंजेस करता है। यहाँ से जूम परसेंटेज बढ़ा के देखिए कैसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं राउंड का। राउंड हमने लिखा और यहाँ पे 1745, 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1745 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अगर पॉजिटिव में नंबर हमने दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगा होता, जैसे हमने लिख दिया 0.62, तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव में नंबर दिए हैं तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में राउंड ऑफ करेगा, और अगर हमने माइनस दिया है तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में राउंड ऑफ करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 दिया है, तो यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं, तो 2 डिजिट को हमको राउंड ऑफ करना है पॉइंट के बाद। तो ये पहली वैल्यू आपकी 9 है, दूसरी क्या है? 2 है। तो अगर ये जो दोनों वैल्यू हैं अगर आपकी क्या होंगी? 5 से ग्रेटर देन होगी, तो अपनी साइड वाले में 1 ऐड करके 0 हो जाएगा। जैसे इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका? 63। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है, तो ये जो तीसरी वैल्यू है वो आपकी 5 से ग्रेटर देन है, तो ये अपने वाले साइड में मतलब 2 में 1 ऐड करके ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.63। ऐसे ही अगर हम माइनस की बात करें, -2 हमने दिया, तो ये जो 4 है ये वैल्यू आपकी ये 5 से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1700। तो इस तरीके से राउंड ऑफ फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका 1745 दिया गया -2, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? ये ट्रू है। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चंस जो काफ़ी टाइम्स आपके पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका हम एक अलग से वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देंगे। और हमने CCC के क्वेश्चंस आपके वीडियो जो भी हैं उनको हमने डिटेल में बनाया हुआ है, अगर आप वहाँ से देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।